और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के 100 मशहूर जगहों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें यूनेस्को की विरासत स्थल भी शामिल है। वहीं विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य समारोह में पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी शामिल हुए। और इस बार देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक जो थीम है वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा संदेश देता हुआ ये आज योग दिवस। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को खूबसूरत तरीके से योग समझाने के। हमारे साथ स्टूडियो में पिंकी मौजूद है। पिंकी जी जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं और उनसे और जानते हैं किस तरह से जो योग है वो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। जो बिल्कुल योग से नहीं जुड़े हैं उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए पिंकी जी? अब जैसे इन्होंने पद्मासन लगाया है तो बहुत लोग पद्मासन नहीं लगा पाते हैं। पद्मासन में एक आसन होती है, इसे कहते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में, पद्मासन में, इसमें हम सामने की ओर झुकते हैं। हमारी जो है बाईं हथेली को दाहिने हाथ से मुट्ठी बांध के पकड़ते हैं। अब आप अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये इस तरह से कंधे में पूरे खिंचाव आता है। अच्छा, ठीक है। और ये जो हमारी जो एड़ियां हैं हमारे नाभि के दोनों साइड से प्रेशर डालती है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन की जो जूसेस हैं उसको इंक्रीज करती है। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसका नाम है योग मुद्रासन। अब ये बैठेंगी अर्ध पद्मासन में। एक पैर को ऊपर कीजिए, बाएं पैर को पहले, बाएं पैर को ऐसे करके रखेंगे। अब जो पद्मासन नहीं लगा पाते वो कैसे करेंगे? अब करना तो जरूरी है। तो एक पैर को ऐसे रखते हैं, सेम ऐसे मुट्ठी पकड़ेंगे और धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए ये करेंगे 20 गिनती के लिए। तो अगर कोई कर रहा है 20 गिनती के लिए तो जो अर्ध पद्मासन लगा रहे हैं 10 गिनती के बाद पैर को जरूर से चेंज करेंगे और फिर इसको करेंगे ताकि आपकी दोनों तरफ के पैरों की जॉइंट्स पे आपको खिंचाव महसूस हो। तो ये बहुत सिंपल फायदे हैं इसलिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप देख रहे होंगे कि अगर हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारे पैरों की यहाँ से लेके यहाँ तक की एक एक मसल्स में हमें खिंचाव महसूस होता है। तो ये जब पद्मासन में बैठते हैं तो आप जो अच्छे से कर लेते हैं वो बहुत देर तक बैठ सकते हैं इससे हमारी एड़ियाँ मजबूत होती है, हमारे घुटने मजबूत होते हैं और हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो पिंकी जी ये माना जाए कि जब हम योग साधना करते हैं यानी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी ये पोज अच्छा रहता है? देखिए पोज तो अच्छा रहता है लेकिन मेडिटेशन कहते हैं अपने में एकाग्रता होनी चाहिए मेडिटेशन करने समय। अब जो मेडिटेशन करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप ऐसे अगर आधे घंटे अगर बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं बैठ सकते हैं वो पद्मासन लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद पैर सो जाएंगे और उनकी मेडिटेशन टूट जाएगी, वो एकाग्रता टूट जाएगी। अगर आपकी 1 सेकंड के लिए भी एकाग्रता टूट जाती है तो आपका मेडिटेशन वही टूट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन हमेशा एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के ही करना चाहिए। अच्छा पिंकी जी, आपने ये जो पैर सोने की बात कही यानी पैरों में जो सुनता आ जाती है, एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे वो हिस्सा खत्म हो गया है। ये क्या किसी बीमारी से जुड़ा हुआ है और योग के माध्यम से किस तरह से उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं? देखिए ये तो सारा कुछ आपके ब्लड सर्कुलेशन से के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी में कितनी सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से चल रही है। तो पद्मासन जैसी एक ऐसी एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज। पहले आपने देखा होगा ऋषि योगी जितना भी ध्यान करते थे ये करते थे। क्यों करते थे? डेली उनकी प्रैक्टिस करने पे। अगर आप डेली योग करेंगे तो धीरे धीरे ये आसन के इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि आपके पैर सोने की आपकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आधे घंटे वज्रासन में बैठना, 45 मिनट वज्रासन में बैठना, ये डेली आपके अभ्यास से ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो धीरे धीरे रोज अभ्यास करेंगे। अब जैसे ये वज्रासन नॉर्मल एकदम सिंपल पॉस्चर है। पैरों की उंगलियों को ऐसे पीछे से अंगूठे को टच करते हैं और जो आपका हील है इनके बीच में हम बैठते हैं। ये हर किसी को खाने के बाद ये करना ही चाहिए। इससे आपकी डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात मिलता है, गैस की समस्या दूर करता है। तो ये एक सिंपल पॉस्चर है वज्रासन और इससे स्पाइन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। क्यों? जब आप वज्रासन में बैठते हो तो आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते, आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी। हमेशा आप ऐसे बैठोगे और अपने घुटने पे हाथ रखोगे। तो इस वज्रासन से हम अपने डाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आप देख रहे हो कि घुटनों में कितना खिंचाव आ रहा है ना? तो लेकिन इसमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है
कि जिनको घुटने की शिकायत होती है उनको वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि घुटने पे ये प्रेशर डालता है। तो जिनकी नी में आपने देखा होगा गैप कम हो जाती है, पटेला उनका थोड़ा अलग हो जाता है, घिस जाती है, कार्टिलेज कम हो जाते हैं, उन लोगों को ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे बात कितनी देर इस आसन में बैठ आप जितनी देर में बैठ सको। तो मैं जब क्लासेस लेती हूँ तो मैं तो आधे घंटे भी बैठ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आराम लगता है पैरों में। अब जो आप बता रहे थे वॉकिंग करने से जिनके काफ मसल्स में पेन होता है, वो अगर इस आसन में बैठे हैं तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा। तो ये है। और दूसरी एक आसन है जिसको कहते हैं मलासन। इसमें पैरों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए और स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस पोजीशन में बैठते हैं। इसका नाम है मलासन। आपने देखा होगा कि आजकल हम सभी के घरों में वेस्टर्न टॉयलेट्स होती हैं, जिसके कारण जो है हमारे पैरों की जो जॉइंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। बहुत लोग इस पोस्चर में बैठ नहीं सकते, तो दीवार का सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है आपका। आपकी जो जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं उन सभी को ये आसन में बैठना चाहिए। आप जैसे सुबह उठते हो, आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग गुनगुना पानी पीते हैं ना, तो गुनगुना पानी पीते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो इस पोजीशन में बैठ के 5 से 10 मिनट बैठें और धीरे धीरे गुनगुना पानी सिप बाई सिप 5 मिनट में पिए, 2 से 3 ग्लास। देखिए आपकी सारी पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो आप अपने बच्चों को भी कराएं, क्योंकि धीरे बच्चे तो सारे हम तो पैदा एक जैसे ही होते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारी बॉडी स्टिफ होते जाती है। तो इस अभ्यास एक सिंपल सी अभ्यास है, हर किसी को करनी चाहिए। तो आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। और जहाँ तक पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, पोस्ट्रेट की जो प्रॉब्लम होती है, उन सब में ये बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। और ऐसे में पिंकी जी देखिए, कोई भी समस्या जब पेट में है तो वो उसका असर पूरे आपकी बॉडी पे पड़ता है। अगर आपने पेट की सारी समस्या को खत्म कर लिया तो समझिए आप आधी बीमारी से जो है वो निजात पा लेते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर इस आसन में अगर बैठते हैं लोग और सुबह सुबह खासतौर से पानी पीते हैं तो आने वाले दिनों में उनको इसका बहुत ही बेहतर जो रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। और ऐसे में बाकी और कौन कौन से आसन जो है वो आप हमें बताएंगी पिंकी जी की किस तरीके से करना चाहिए और क्या होना चाहिए? तो आपने देखा होगा कि सभी जिसको चाइल्ड पोज बोलते हैं ना, तो चाइल्ड पोज एक तो इससे ये तो रिलैक्स करने के लिए कि मैं बता रही हूँ उसके ओके, बेनिफिट्स। ये जैसे चाइल्ड पोज है जी, एक तो इसको काउंटर पोज में बहुत यूज करते हैं हम, ठीक है। और एक होता है शशांक आसन, सेम शशांक, हाँ ओके। ये शशांक मीन्स रैबिट, ठीक है। अब ये पैरों को आगे से खोलते हैं, पैरों के अंगूठे एक दूसरे से, आप पीछे से दिखाएंगे एक बार, पैरों के अंगूठे को ऐसे ज्वाइन करते हैं और सामने प्रॉपर गैप रहता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने बॉडी में खींचते हुए अपनी बॉडी को पूरी रिलैक्स मतलब करेंगे। जितना फ्लोर से अपनी बॉडी को टच हाँ, कर जितना। सके। अब जो टच नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, उनके तो हिप ऐसे उठ जाएंगे। हाँ। तो यहाँ पे एक सामने पिलो रख लेंगे और इसमें रिलैक्स करेंगे। ये एक ऐसा आसन है जिसमें आजकल की 90% जनता परेशान है, वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये पूरी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी यहाँ से होता है ना, लेकिन वो वहाँ से नहीं होता। हमारे पेल्विक एरिया में सारी स्ट्रेस जो है रिस्टोर होती है। तो पेल्विक एरिया की जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी स्ट्रेस एंड एंजाइटी को हमारे शरीर से दूर करती है। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ये कर रही हैं तो इनके हिप में भी खिंचाव आ रहा है, थाइस में भी खिंचाव आ रहा है और पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। तो क्या है, इनके बॉडी से वो स्ट्रेस रिलीज होएगा धीरे धीरे धीरे। और ये बहुत रिलैक्सिंग पोस्चर, जैसे आप भी दिन भर काम करते हो और जब आप घर पे जाओ तो एक पिलो रख लो ऐसे सामने पेट के नीचे और धीरे से लेट जाओ, बहुत आरामदायक है। बताइए कि इसके लिए खान पान क्या होना चाहिए, लाइक कितने देर पहले हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इसको खाने से कितनी देर पहले खाने, इसके बाद कितनी देर तक जैसे आप खाना नहीं इसको खाना अगर सोने के पहले करते हो तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज, क्योंकि ये पेट पे प्रेशर दे रहा है, इसलिए खाने के तुरंत बाद को इसको नहीं करनी चाहिए। खाने के तुरंत बाद के लिए जो मैंने बताई ये वज्रासन हमें करना चाहिए। वज्रासन हो गया। और एक पोस्चर होता है उसे सुप्त बद्ध कोण आसन बोलते हैं। बटरफ्लाई में पैर रखेंगे, थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे। बटरफ्लाई में पैर को रखेंगे और धीरे से लेट जाएंगे, धीरे धीरे लेटेंगे और हाथों को यहाँ पे रखेंगे और आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे। ये होती है खाने के बाद की एक्सरसाइज। खाने के बाद की। और ये क्या आप देख रहे हो, अगर आप 5 मिनट भी लेटोगे तो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर। अब जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, एक बार उठेंगे, यहाँ पे एक पिलो रखेंगे। अब जैसे लेडीज में देखा होगा आपको, पीरियड्स के टाइम में बहुत क्रैम्प्स आते हैं, है ना, किसी को पेट में भी बहुत दर्द होता है, तो अगर इसके नीचे जो बॉल्सर आती है, जो लंबी वाली पिलो आती है, अगर ये कमर के नीचे रख ली जाए और लेटा जाए तो पेन को धीरे 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 वो रिलीज कर देता है।
और प्रेग्नेंट वुमेन्स की चूँकि पेट बढ़ने लगता है तो क्या होता है, उनकी पूरी प्रेशर जो उनकी लोअर स्पाइन पे आती है, तो इसलिए उसको जो है रिलैक्स करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन इससे तो पेट पे स्ट्रेस नहीं, ये स्ट्रेच, इसलिए हम पिलो का सहारा ले रहे हैं ना, ताकि जब आप सीधा लेटोगे तो इनके पेट पे प्रेशर आएगा, जब आप पिल्लो रख लोगे तो वो पेट पे प्रेशर नहीं आएगा। इसलिए सोने के पहले कहते हैं, क्योंकि हम खाना खा के 1-2 घंटे बाद सोते हैं, पेट में तो खाना है, तो इसलिए हम तकिया रखते हैं या वॉल्स्टर रखते हैं जिससे पेट पे प्रेशर ना आए, आपकी स्पाइन रिलैक्स हो। तो जिसको भी स्ट्रेस एंड एंजाइटी की शिकायत होती है वो इस तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और यानी कि ये तो कुछ एक्सरसाइज होगी, इसके अलावा कुछ और भी योगा होंगे जिसके चलते आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? भुजंगासन, आपने नाम सुना होगा जी, ठीक है। भुजंगासन स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब लोग गलती क्या करते हैं, इसमें हाथों को एकदम स्टिफ कर देते हैं और ये कंधे ऐसे रखते हैं, है ना, ये नहीं करना चाहिए। कंधों को नीचे की तरफ रखना चाहिए, आपके एल्बो एकदम स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, हल्की सी सॉफ्ट एल्बो, लेग में प्रॉपर गैप होना चाहिए और इस में गर्दन में खिंचाव महसूस करते हुए इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। और इसके बाद चाइल्ड पोज जरूर करना चाहिए जिसको बालासन कहते हैं। ये आप जैसे देख रहे होंगे कि जैसे ये जब भुजंगासन करेंगी तो आप देख रहे हैं इनके कंधे में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, बिल्कुल पेट की चर्बी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आप देख रहे हो नेवल पॉइंट हमारी फायर एनर्जी को इंक्रीज करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, मधुमेह की बीमारियों के लिए बहुत अच्छे, थायराइड के लिए बहुत अच्छे। आप देख रहे हो गर्दन में बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, तो थायराइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये भुजंगासन स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। हाँ, अगर किसी को कंधे में दिक्कत है या किसी को पेट की सर्जरी हुई है, हर्निया के पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए उन्हें। जी, और हमारे साथ देखिए ग्राउंड पे से जो हमारे सारे संवाददाता जो है वो लगातार बने हुए हैं और सीधे मुक्ता का हम रुख कर लेते हैं। मुक्ता, आप वहाँ की तस्वीर, और अगर कुछ लोग जैसे योगा अभी कर भी रहे होंगे, कुछ लोग जो आसपास हैं होंगे, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई होगी तो बताइएगा कि योग को लेकर के वो क्या सोचते हैं और किस तरह से उसको अपनी दिनचर्या में जो है वो शामिल कर रहे हैं। बच्चों को क्या योग के बारे में वो बताते हैं, सिखाते हैं, स्कूल में क्या इसको लेकर के शिक्षा दी जा रही है, अगर आपकी बातचीत हुई हो लोगों से तो? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग जो है योगा कर रहे हैं। वहाँ ऊपर में स्टेज है जहाँ पे मुख्यमंत्री और तमाम जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और तमाम जो नेता है वो भी जो है योगा कर रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग अभी मौजूद हैं सब योगा कर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कुछ लोगों से बात करने की और समझने की कि योगा उनके लाइफ में उसकी क्या महत्व है। और अगर हम बात करें इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही, उन्होंने ओबेसिटी को लेकर बात की और लगातार हम देख रहे हैं, हमने बहुत साल पहले देखा था कि अमेरिका जो था पहले ओबेसिटी से, मोटापे से जूझ रहा था, लेकिन अब जो है ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम केवल अमेरिका नहीं बट पूरे विश्व में फैला हुआ है, भारत में भी है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कंसर्न दिखाया है। चलिए मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं अंदर जाने की और कुछ लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि योगा का उनके लाइफ में क्या महत्व है और वो क्या सोचते हैं योगा के बारे में, क्या वो योगा को अपनी डेली रूटीन में उन्होंने फॉलो कर रखा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि योगा केवल आज के दिन हमें योग को नहीं सेलिब्रेट करना है बल्कि हमें जो है अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में उसको लाना है। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब इस वक्त जो है वो योगा कर रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो योगा कर रहे हैं, उनसे समझते हैं। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी, लेकिन अगर आप बताएं योगा का कितना महत्व है आपकी लाइफ में? योगा का महत्व लाइफ में मतलब कि शरीर स्वस्थ रहता है, योगा करना चाहिए जिससे तनाव, स्ट्रेस जो अपने पे वो कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आप क्या रोज योगा करते हैं? हाँ, 10-15 मिनट थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल, चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बताएं।
योगा का क्या महत्व है आपकी लाइफ में? मैम योगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे जैसे कि जो हृदय हेल्थ से रिलेटेड है, जो हार्ट से रिलेटेड, जो शुगर वगैरह से जो बीमारियां हैं उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है मैम योगा से। यस मैम। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सब यहाँ पे किस तरह से लगातार जो है योगा कर रहे हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिकली सबके सब कर रहे हैं। चलिए कुछ लड़कियों से बात करने की मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, आपसे बात करना चाहूंगी। योगा कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे कुछ भी सेहत खराब हो जाती है तो योगा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और योगा डेली करना चाहिए। बस थैंक। जागरूक है मुक्ता, किरण, बिल्कुल आप देख जागरूक है। कहना अलग बात है लेकिन डेली रूटीन में मुझे लग रहा है कि सब अपना रहे होंगे। इम्पोर्टेंट है योगा आपकी लाइफ में? बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉडी फिट रहती है, कोई बीमारी नहीं होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है योगा। आई मीन सबको करना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही। किरण, आप देख सकती हैं यहाँ पे माहौल जो है भोपाल का, बिल्कुल। और पूरा अच्छी जो बात माहौल ये है, मुक्ता सब कि देखिए जो यंग जनरेशन है वो योग की अहमियत को समझ रही है मुक्ता, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही बच्चे, यही युवा हमारा भविष्य है। आप हमारे साथ बनी रहिएगा। हमारे साथ दृष्टि भी जुड़ गई है दिल्ली से। दृष्टि, तो दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ पर किस तरह से उत्साह आप योग को लेकर लोगों के बीच देख रही हैं, और क्या योगा शुरू हो चुका है, और अगर है तो ऐसा किस तरीके से लोग इस योग को परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर हैं और इस समय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सभी लोग योग कर रहे हैं। आप पीछे एक योग संस्थान है जिसके हजारों के लगभग जितने भी इसमें प्रतिभागी हैं वो सब आए हुए हैं और ये लोग सिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए शरीर को एक योगा की जरूरत होती है। और इस तरफ आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएं, जेपी नड्डा जी हैं और साथ ही इसमें रोहित जहल जी हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब हैं। इसके अलावा जो योग संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं वो सब हैं और धीरे धीरे सब योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस समय श्वसन क्रिया चल रही है और सभी इस समय योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय सुबह का समय है लेकिन धूप बहुत तेज है, लेकिन इस समय सभी लोग हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक दिन आज सुबह उनको मिला है इस खुली हवा में सांस लेने के लिए, उसमें अपने जिंदगी के कुछ क्षण और बढ़ाएं। इसलिए योग की तैयारी की जा रही है और सभी योग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे तक, जहां तक आपकी निगाह जाएगी इंडिया गेट के और आगे तक कई प्रतिभागी हैं जो इस समय योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस समय योगा चल रहा है और ये योगा तकरीबन 1 घंटे तक और चलेगा। इस समय बच्चे भी हैं, इसमें बड़े भी हैं। बिल्कुल दृष्टि, आपने जो यहाँ पर एक लाइन कही वो बहुत महत्वपूर्ण, कि अपनी जिंदगी के कुछ क्षणों को जो है और बढ़ाएं। और देखिए वाकई जब आप योग करते हैं तो आपकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है और आप अपनी उम्र से जो है वो कम दिखने भी लगते हैं, यानी उतने ही यंग आप दिखाई देते हैं, उतना ही आपका फेस जो है वो ग्लो भी करता है। योग इस कदर महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम चाहेंगे आसपास अगर आपके कोई लोग हैं जो सिर्फ वहां पर खड़े हैं या मौजूद हैं या अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो भी योग करने के लिए जो है कुछ दिन में एंट्री करेंगे इन सबके बीच में, तो ऐसे में उनसे अगर आपकी बातचीत हो सके। इस तरफ दिल्ली में अभी इस समय जहां सुबह सुबह योग शुरू हो गया था 6:30 बजे के लगभग, इस समय सभी लोग योगा कर रहे हैं। मेरे आसपास मैं आपकी माफ कीजिएगा बात नहीं करा पाऊंगी, मैक्सिमम मीडिया कर्मी हैं और सभी लोग इस समय योग में लीन हैं क्योंकि 1 घंटे तक ये योगा की क्लास बाकायदा चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण के बाद ये योग शुरू हुआ था और उसके बाद से अभी भी आप देख सकते हैं पीछे योग संस्थान है, ये सब लोग योग कर रहे हैं और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं मुनि जी हैं, वो भी योग कर रहे हैं और लगातार इस समय कोई भी ऐसा नहीं है जो योग ना कर रहा हो, क्योंकि इस समय हर कोई योगा के ही काम कर रहा है और हजारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर योगी हैं और साधना करते हुए अभी हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये मन और चित्त को एकाग्र करने के लिए जो साधना है वो सब वहां पर कर रहे हैं अभी फिलहाल, यानी कि ये शुरुआत है और उसके बाद फिर आप बाकी आसन जो है उसको करेंगे, बाकी प्राणायाम की तरफ आगे आप बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में पहले आप मन और सब चीज को एकाग्र करके फिर आप आसन सारे करेंगे।
देखिए बिल्कुल, देखिए योगा में सबसे पहले आपकी बॉडी को वार्म अप किया जाता है। आप उठ करके योगा करते हैं, अपनी बॉडी में राइट हैंड साइड ब्लैंक करते हैं ताकि आपके पीठ और गर्दन को और आपके हाथों को एक सही तरीके से दिशा मिल सके। उसके बाद फिर योगा शुरू होता है सांस की क्रिया, श्वसन क्रिया, जिससे कि आपके इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो क्लीन होते हैं और वो शारीरिक क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपके बुद्धि माइंड तक वो चीज़ें पहुंचती हैं ताकि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। और इस समय आप देख सकते हैं कि एक तरीके से मंत्रोच्चार भी हमारे योगा का एक पार्ट है। जैसे कि पुराने ऋषि मुनि कहा करते थे कि हम लोग जो सुबह सुबह उठते हैं, जमीन को छूते हैं और कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि सुबह सुबह उठ के हमें अपने हाथ के दर्शन करने चाहिए और पृथ्वी माँ से छू करके उनसे परमिशन लेनी चाहिए कि हम उठ करके अब आप पे चलने के लिए तैयार हैं। तो वही योगा मंत्रोच्चार इस समय हो रहे हैं। योगा के बाद आप वही चीज देख सकते हैं और लगातार लोग इस समय योगा ही कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि योगा आपको परमात्मा से जोड़ता है। आपके शारीरिक क्रियाओं की जो अंदर चक्र हैं वो तो गतिशील होते ही है, साथ ही आप परमात्मा से भी जुड़ते हैं। आपकी एक जो गति की क्रिया होती है, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो 5, वो जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो आप एक अलग ही दिशा में चले जाते हैं। तो हमारा ये कल्चर है, ये संस्कृति है भारत की कि हम योगा को करें और फिर धीरे धीरे अपनी माइंड और सोल से भगवान तक पहुंचे। बिल्कुल, क्योंकि दृष्टि देखिए योग के माध्यम और से सभी ने इस समय मानसिक स्वास्थ्य जो बहुत जरूरी है आजकल, और ऐसे में यहाँ सिर्फ शारीरिक स्वस्थ तो आप हो ही रहे हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन यहाँ पर जो मानसिक तनाव है उससे भी कहीं ना कहीं इससे निदान मिल रहा है। अगर आप योग करते हैं तो आप ये मानिए कि आपको मानसिक शांति मिल रही है। और सुबह का 1 घंटा अगर योग को किसी ने दे दिया अपने जीवन में तो ये मानिए कि पूरा दिन ही उनका बहुत अच्छा जाता है। और जो थकान आज के लोग महसूस करते हैं कि ओवरलोड हो रहा है काम का, वो कम से कम उससे निजात पा जाते हैं। इस समय योगा खत्म हो चुका है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ बिल्कुल, लोगों से बात बिल्कुल करा दृष्टि। सकती हूं। जी, हम लोग कोशिश करते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर ये आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, विशाखापट्टनम की तस्वीर है। आपको मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, और क्या कुछ हेमा मालिनी कह रही, सुनिए। में रहते हैं, कुछ टेंशन है, ये सब कुछ मिट जाएगा क्योंकि इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज है, इसमें मेंटली ऑल्सो, मेंटली फिजिकली बॉडी फिट रखने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा करती हूँ। एवरी पार्ट्स के लिए भी अलग अलग योगा करने का बहुत सारा एक्सरसाइज है, वो सब करना चाहिए। 75 में फिट। हाँ, आप 75 में फिट। थैंक यू सो मच। तो देखिए हेमा मालिनी किस तरह से बता रही हैं योग के फायदे, और कह रहे हैं कि अगर आपको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है तो योग जरूर कीजिए। और वही बात कि योग मानसिक तौर पर तो आपको स्वस्थ रखता है, और ऐसे में शारीरिक तो है ही किरण, लेकिन दिमाग की जो बिल्कुल है वो देखिए बहुत सारे एक्टिविटीज है, बहुत सारे एक्टिविटीज है। आप जिम जाए या अन्य, हम बाकी नाम यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप वही योगा को देखें तो आपको मन से भी आपको प्रसन्न करता है। और यही एक महज ऐसी एक्टिविटी है जिसको अगर आप कर रहे हैं तो आप संपूर्ण अपने शरीर का जो है एक तरह से उसको स्वस्थ बना रहे हैं। चाहे हम बाहर से बात कर ले, चाहे हम शरीर के अंदर की बात कर ले, चाहे हम आपके दिमाग की बात कर ले। यानी कि अगर आपका दिमाग भी आपको चुस्त दुरुस्त करना है तो इसके लिए भी आपको योग ही करना पड़ेगा। आपको अन्य एक्टिविटीज से जो है ये बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ी बात और यही एक बहुत बड़ी ताकत है योग की, जो आज हमने पूरे विश्व को दे रखा है। और इसके लिए कहे तो एक तरह से उद्गम स्थल है वो भारत है, जो हमारे ऋषि मुनि जो है पुराने समय में जो है वो किया करते थे। और ऐसे में देखिए हम लगातार देख रहे हैं, पूरे तस्वीर जो है हम वो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है योग जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हर कोई योग में पूरी तरह से अपने आप को लेते, और देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में योग जो है वो बहुत जरूरी है गीतो। और इसके साथ जो हम लगातार, हेमा मालिनी ने भी यही कहा कि आपको मन से ये प्रसन्न, और ये देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी योग कर रही हैं। तो योग का एक बहुत बड़ा संदेश यहां से जा रहा है। कुछ देर के बाद देखिएगा यहां पर विश्व से जो है वो भी तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी, और इंडिया डेली पर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि किस तरह से पूरे विश्व में जो है इस महोत्सव को मनाया गया है, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया है। एक हम आपको तस्वीर जो है वो आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो है विशाखापट्टनम की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री है, और पहली तस्वीर में आप यहां पर देखें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपको योग करते हुए, और ये अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम है जो आपके ब्रीदिंग, आपके श्वास जो है उसको आपको कंट्रोल में करता है। जब आप पूरे शरीर में पूरी हवा यानी कि सांस को ले लेते हैं तो आपके अंदर से जो है वो आपको एक एनर्जी प्रदान करता है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कि किस तरह से जो है आप यहाँ पर ये अनुलोम विलोम या फिर बाकी अन्य जो है वो आप योग यहाँ पर करें। और